हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का आदर्श प्रश्न पत्र लेके आए हैं। किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं। यह जो प्रश्न है आपके बोर्ड द्वारा बनाए गए हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं इसे क्या दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा 2023 आदर्श प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं। अब देखिए इसमें आपका जो प्रश्न पत्र आएगा कितने अंक आएगा। इसके पूर्णांक रहेंगे आपके 75 अंक रहेंगे और कुल प्रश्न आपके 23, समय 3 घंटे और निर्देश क्या है इसके। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है, जिसके लिए कुल अंक 30 रहेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, जिसके लिए आपको अंक कितने रहेंगे, 2 अंक के रहेंगे। ये कितने अंक के रहेंगे, 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। फिर नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आवंटित है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। फिर नेक्स्ट निर्देश क्या है, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक निर्धारित है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा 75 शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा 120 शब्द है। तो ये निर्देश हो गए। ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी दिए गए निर्देश हैं, आप देख सकते हैं इसे। अब इसमें आपको सही विकल्प, पहला प्रश्न आएगा आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब आपका पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आपको यहाँ पूछा गया है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अ नंबर केरल, ब नंबर मेघालय, स नंबर सिक्किम और द नंबर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न, हीराकुंड परियोजना संबंधित है। प्रश्न है आपका, हीराकुंड परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर का, महानदी बेसिन से संबंधित है। हीराकुंड परियोजना संबंधित है किससे, महानदी बेसिन से। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1788 में, 1789 में, 1791 में और 1790 में। बताइए कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर 1789 में। फिर रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो कब हुआ था रॉलेट एक्ट पारित। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता के द्वारा, प्रश्न क्या है आपका, कोलकाता के द्वारा नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर 1830-40 के दशक में प्रसिद्ध थे। प्रश्न है, कोलकाता के द्वारका नाथ टैगोर 1830-40 के दशक में प्रसिद्ध थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उद्यमी के रूप में। जो कोलकाता के द्वारका नाथ टैगोर किसके लिए प्रसिद्ध थे 1830 और 40 के दशक में, तो उद्यमी के उद्योग में। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है। प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है, कौन करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर UNDP। कौन जारी करता है, UNDP। इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके इंग्लिश मीडियम में भी दिए हुए हैं, इंग्लिश वाले भी इसे देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा महाबेसिन। तीसरे का आंसर बी नंबर, इस तीसरे का आंसर बी नंबर 1789 और फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1919। उसके बाद 5 का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 का आंसर, देखिए यहाँ पे सी नंबर का आंसर आ जाएगा और 6 का ए नंबर का आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो आपको यहाँ खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष। इसका क्या जाएगा, धर्म निरपेक्ष। पहले का आंसर क्या जाएगा आपका, धर्म निरपेक्ष। फिर दूसरा क्या कह रहा है, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले खालिस्तान थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसके पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे थे ये, दक्षिण अफ्रीका। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। औसत आय को आप 3 प्रकार से लिख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, औसत आय को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेल्जियम में खालिस्तान सरकार है, तो कौन सी सरकार है बेल्जियम में? तो सामुदायिक सरकार। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है, तो जनता की या प्रति व्यक्ति उत्तरदायी होती है? प्रजातांत्रिक सरकार जनता की उत्तरदायी होती है या प्रति व्यक्ति उत्तरदायी होती है? तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में हुई, तो कौन से देश में हुई थी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के इंग्लैंड, यूरोप क्या है एक महाद्वीप है, उसके कौन से देश में हुई थी? इंग्लैंड देश में हुई थी। इसके बाद आपके ये फिल इन द ब्लैंक यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है बताइए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, भारत का सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को। नेक्स्ट, सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में? प्रौद्योगिकी या सूचना तंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल या ब्राज़ील? ब्राज़ील में है। कहाँ पे? ब्रुसेल या ब्राज़ील में है, ब्राज़ील। जनमत संग्रह, क्वेश्चन क्या है? जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह क्या है? तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, या मतदान संग्रह भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह इस्पात कारखाना के लिए, टाटा उद्योग के लिए भी है जमशेदपुर प्रसिद्ध। तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट देखिए, वेधशाला क्या है? वेद शासन। वेद शासन यानी जो कानून वगैरह बनाए जाते हैं वह वेद शासन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य असत्य पूछा है आपको। देखिए, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, सत्य असत्य? तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी, ये भी सत्य आ जाएगा। रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैली था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा असत्य। शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं। शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, तो ये असत्य आ जाएगा। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, सत्य। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है, बिल्कुल सत्य। तो इसमें आपके जो 6 प्रश्न थे, 6 में ऊपर के 2 और नीचे के 2 सत्य आएंगे, और बीच के जो तीसरा और चौथा ये क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका सही जोड़ी। देखिए, सही जोड़ी में दिया है आयल इंडिया लिमिटेड है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा संयुक्त उद्योग। इसका सही आंसर ई नंबर का संयुक्त उद्योग आ जाएगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है? श्रीलंका की राजधानी, तो क्या है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। तूतीकोरन पत्तन है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, इसका बी नंबर का आंसर हो जाएगा। मछली पालन केंद्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसका सी नंबर का आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, देखिए, बैंकों का बैंक, तो बैंकों का बैंक क्या कहलाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और असहयोग आंदोलन, तो इसका एफ नंबर का आंसर ही सही 1920। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। आयरन इंडिया लिमिटेड क्या है? ये आयरन इंडिया लिमिटेड, आप इसका आंसर बता सकते हैं संयुक्त उद्योग है, ये ई नंबर का आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। तूतीकोरम पत्तन है, ये तमिलनाडु में है। मछली पालन के प्राथमिक क्षेत्र है। इसके बाद बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक। असहयोग आंदोलन 1920। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे ये सही विकल्प। फिर इसके बाद आपको प्रश्न जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, इनके उत्तर हम बाद में बता देंगे आपको। प्रश्न नंबर 6, संसाधन के प्रकार लिखिए। मृदा संसाधन क्या है? जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो ये आप प्रश्न देख सकते हैं। झूम खेती, ये 2 अंक वाले पूरे प्रश्न। ये देखिए, विनिमय निर्माण संयुक्त उद्योग, ये सब 2 नंबर वाले प्रश्न, आप इन्हें एक नज़र देख लीजिए। इन प्रश्नों की आप तैयारी घर में कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11, जैविक युद्ध, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों की तैयारी आप अपने घर में कर सकते हैं। आप वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस प्रकार से आपके कितने प्रश्न आएंगे? इसमें 23 प्रश्न आएंगे। ये आपके 23 प्रश्न हो गए। और जो अंतिम प्रश्न है ये कितने अंक के रहेंगे? आपके 4 अंक के रहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपका जो हमने सामाजिक विज्ञान का जो आदर्श प्रश्न पत्र आपको बताया, जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है,
यदि बच्चों आपको हमने हमारे द्वारा जो आदर्श प्रश्न पत्र के जो सही विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत्य बताए, ये आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।